नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 8 का अटैक। पीएम मोदी आज फिर मिशन मरुधरा पर थे। अपने 40 मिनट के लंबे भाषण में पीएम ने जनता से कहा कि आपका सपना ही हमारा संकल्प है। मोदी आपके लिए ही दिन रात काम करता है। हम राजस्थान के कोने कोने में विकास कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी आएगी और कोने कोने में खुशहाली लाएगी। आपके सीएम को भी भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। गरीब को बेहतर जीवन मिल सके उसके लिए जुटा हुआ हूँ। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। अपनी उपलब्धियां गिनाई पीएम मोदी ने। वहीं विजन डॉक्यूमेंट्स की लॉन्चिंग के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के वार पर पलटवार किया। कहा कि हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिए। इतना दबाव पड़ा कि उन्हें 200 रुपए कम करने पड़े। मैं चिंतित हूं। आज लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, चिंता है किसी को? ये पूछा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आगे कहा कि पेपर लीक कहाँ नहीं हुए, सफाई भी पेश की। कहा हमने पेपर लीक पर कानून बनाया। इन्होंने 5 साल सरकार को डिस्टर्ब किए रखा। ये तो आप लोगों का प्यार है मेरे प्रति, पार्टी के प्रति। आपने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 8 का अटैक में चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले आपसे तारुफ करवा देता हूं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता विकास बारट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विकास जी राजस्थान के मंच पर आपका। कांग्रेस से आर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है तिवारी साहब आपका जी राजस्थान के मंच पर। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं हर बार की तरह। मिथिलेश जी स्वागत है सर आपका भी जी राजस्थान के मंच पर। तो आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी मिशन मरुधरा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये उनका 10 दिन के भीतर तीसरा दौरा है। अपने जोधपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 आपका एक वोट बना सकता है। यह ताकत आपके एक वोट में है। आपके वोट से राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम राजस्थान के कोने कोने में विकास कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी आएगी और कोने कोने में खुशहाली लाएगी। राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे। भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। पीएम के वार पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक अपने आसपास के बारे में जानकारी रखता है। वो चाहता है कि यहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो। हमने अनेकों पहल की, ओपीएस लागू किया, मिनिमम गारंटी एक्ट लेकर आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए और राजस्थान की योजनाओं की चर्चा देश भर में हो रही है। देश के अंदर नाम हो गया, देश में चर्चा चलने लगी है। जो जो हमने पहल करी है, चाहे ओपीएस भी क्यों नहीं हो, कर्मचारियों को नहीं। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान यह नहीं सहेगा। बीजेपी आएगी, गुंडागर्दी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। नारी शक्ति कानून बनने के बाद घमंडिया गठबंधन घबरा गए हैं। ये सोच रहे हैं कि मोदी ने गारंटी कैसे पूरी कर ली। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान आर्थिक विकास में उत्तर भारत के राज्यों में नंबर 1 पर है और बड़े राज्य में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान की योजनाओं की आज देश भर में चर्चा है। 5 से ज्यादा राज्यों के अधिकारी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ की स्कीमों की जानकारी ले रहे हैं। हम अभी देश में, आपको मालूम है, उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान नंबर 1 पहुंच गया। आर्थिक विकास दर का नंबर 1। कांग्रेस ने कभी पानी के लिए नहीं सोचा। बीजेपी ने हर घर पर जल पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रही है। इन्होंने पानी में भी भ्रष्टाचार किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नर्मदा का पानी पहुंचाया। यह हमारा चरित्र है। गरीब कैसे रहता है, मुझसे ज्यादा कौन समझता है, मुझसे बेहतर कौन देखता है। गरीब को बेहतर जीवन मिल सके, उसके लिए मैं जुटा हुआ हूँ। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। 1 घंटा नहीं लगाया, हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं।
पीएम के वार पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इनकी ओर से सरकार गिराने का प्रयास किया गया। मैं चिंतित हूँ। आज लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। प्रदेश में शांति रहनी चाहिए, इसी से विकास होगा। यहाँ राजस्थान में शांति रहनी चाहिए, जब भी विकास होगा राजस्थान बढ़ेगा। पीएम मोदी मिशन मरुधरा को अपना मिशन बना चुके हैं और जनता के सपने को अपना संकल्प बताकर राजस्थान में किला फतेह करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो वही सीएम अशोक गहलोत अपने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए प्रदेश को नंबर 1 बनाने में जुटे हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया। चलिए, तो प्रधानमंत्री आए, सवाल पूछे राज्य सरकार से, सवाल उठाए प्रदेश सरकार पर और उसके बाद जवाब भी आए। जवाब किसने दिए? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज चर्चा इसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृहनगर है, और वहां से जमकर उन्हीं पर सवाल उठाए गए। और अब राजनीति शुरू, जो कि लाजमी भी है। हमारे साथ मेहमान हमारे तमाम जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह 30-30 सेकंड आप तीनों के पास रहेंगे। ओपनिंग कमेंट, किस तरह इस रैली को, प्रधानमंत्री के जोधपुर आगमन को आप लोग देखते हैं? विकास जी, आज की सभा सफल? जी सुमित, 30 सेकंड में। विकास, आवाज चली गई। जी सुमित, सबसे पहले तो मैं मारवाड़ की पावन धरा के ऊपर पधारे मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं और मारवाड़ के निवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जितने लोग सभा स्थल पे नहीं, उससे कहीं गुना लोग बाहर, मतलब इतना सुंदर जो एक तरीके से ये रैली का आयोजन हुआ। और फिर मैं मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि चाहे एम्स का ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे आईआईटी के भवन के अंदर नवीन भवनों का इनॉग्रेशन हो, चाहे हेरिटेज ट्रेन हो, चाहे एयरपोर्ट का टर्मिनल हो, इसी प्रकार के 5000 करोड़ की योजनाओं का जो उन्होंने जोधपुर से शिलान्यास किया, इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमें ये तिवारी साहब, ठीक है सर, ठीक है विकास जी, हो गया आ रहा हूं मैं। और इसी तिवारी प्रकार साहब, के विकास को आगे किस तरह देखते हैं? आज प्रधानमंत्री ने तो जमकर आज प्रदेश सरकार से सवाल पूछे, वार किए, प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। सुमित, सबसे ज्यादा निराशा इस बात की है राजस्थान के लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने राजस्थान के 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों को पीने के पानी की जो लाइफलाइन ईआरसीपी पर, जहां के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीत करके गए, वहां पर भी एक शब्द नहीं बोला। ये 2.5 करोड़ लोग पीने का पानी और सिंचाई का पानी मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वसुंधरा सरकार में भी वादा किया था राजस्थान ठीक है सर, ठीक है, आ रहा हूं मैं, फिर से वापस आ रहा हूं। मिथिलेश जामनी जी, मिथिलेश जामनी जी, ओपनिंग कमेंट। देश का सबसे झूठा ठीक है सर, ठीक है, 30 सेकंड हो गए सर। मैं फिर से डिबेट ओपन करूंगा सर, ये बोलने का मौका मिलेगा ना फिर से आपको। मिथिलेश जी, ओपनिंग कमेंट सर, कैसे देखते हैं पूरी सभा को और जो उसके बाद के बयान? आज का दिन है राजस्थान की सियासत के लिए अहम दिन रहा, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, दोनों ने आज डेवलपमेंट बेस पॉलिटिक्स की बात कही। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2030 में हम कैसा राजस्थान चाहते हैं, उसमें हमने लोगों का सुझाव लिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें दी। तो जो एक डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो राजस्थान में शुरू हो रही है, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, अब डिबेट ओपन करते हैं, ऑर्डर की है डिबेट अब ओपन करते हैं। ठीक है सर, तिवारी साहब मैं आ रहा हूँ, जैमनी साहब मैं आ रहा हूँ फिर से, अब डिबेट अब ओपन करते हैं। तिवारी साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। जो आरोप आप लगाते रहे थे, कम से कम आज उसका जवाब तो प्रधानमंत्री ने दे दिया। जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगते रहे थे सालों से कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, आज किसी तरह की धर्म जाति पाति की बात नहीं हुई। आज बात हुई सिर्फ विकास की। सवाल पूछे गए प्रदेश सरकार से। तिवारी साहब, ये तो एक अच्छी पहल है ना आपके नजरिए से? बोलिए तिवारी जी, बोलो। सुमित, मैं वही विकास की बात कर रहा हूं। हाँ, आज देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत 2030 का विजन मांग रहा है। 2.5 करोड़ लोगों ने आने वाले राजस्थान को देश में नंबर 1 पे लाने के लिए अपने सुझाव दिए।
आज हम उत्तर भारत में अशोक गहलोत के नेतृत्व में विकास में नंबर 1 पर हैं और देश में नंबर 2 पर हैं। देश के झूठे प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर आकर के सपने दिखाते हैं। राजस्थान सबसे शांत प्रदेश है। यहाँ पर हमने माफिया, ये जो पेपर माफिया नंबर 1 और नंबर 2 विकास बारट जी बताएंगे कि महिला अपराधों में भी हमने कानून बनाया। महिला अपराधों में भी नंबर 1 नंबर 2 ऊपर नीचे चलता रहता है राजस्थान, वो भी बताएंगे अभी विकास बारट जी तिवारी साहब। और प्रधानमंत्री ने भी वही बातें किया। राजस्थान पहला राज्य देश में जिसने कहा कि एसपी को एफआईआर लॉन्च कराना जरूरी है, नहीं तो नहीं होती फिर भी एफआईआर बताइए और बताइए मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं होती, बताइए। कहती है 45% मामले झूठे होते हैं। हाँ। ये मुकदमे दर्ज होने से संख्या बढ़ सकती है, लेकिन महिलाओं के मामले में 45% एफआईआर पर एफआईआर लग जाती है। देश में हम पहले स्थान पर हैं जहां हमने ओपीएस लागू किया। आज देश के प्रधानमंत्री कहे तो सही, देश के कर्मचारियों को ओपीएस कब लागू कर रहे हैं? हम लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन हम लोग फिर अपनी कमियों को क्यों ढकने की कोशिश करते हैं? आप लोगों ने विकास की गंगा बहा दी, ठीक है तिवारी साहब, मान लेता हूं मैं, लेकिन बात उस पर भी करें ना जहां कमियां रह गई, जहां चूक रह गई थोड़ी, उस चूक पर क्षमा याचना तो मांग लें लोगों से, कह दें कि गलती हुई, कह दें कि हाँ हमारे राज्य में महिला अपराध बढ़ा, कह दें कि हमारे राज्य में अपराध में भी राजस्थान ने कोई गिनती हासिल की। महिला अपराध कागजों में बढ़ा है सुमित। महिला, आप तो पत्रकार हो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जी चैनल के। राजस्थान पहला राज्य है जहां हमने एफआईआर लॉन्च कराने के लिए मैं वही बता रहा हूं और पूरी विश्वसनीयता के साथ, दावे के साथ बता रहा हूं आपको कि एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश थे, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं होती थी सर तिवारी साहब। तो उस बात को भी अगर हम लोग मान ले, एक्सेप्ट कर ले, तो कुछ घिस नहीं जाएगा ना सर, यही कह रहा हूं मैं। आपने कहा अच्छी बात है कि मुकदमे दर्ज किए जाए, मुख्यमंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के ही आदेशों की पालना नहीं होती थी। सबसे गरीब प्रधानमंत्री दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं, 12,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। वो बात नहीं करते गरीबों से क्या लेना देना? वो बात नहीं करते हैं। गरीबी हटाने का तो महंगाई हटाने का नाम लिया देश में। राहुल गांधी सबसे ज्यादा महंगाई मोदी दिखाते हैं, कुर्ते की जेब दिखाते हैं, सबसे ज्यादा घूमने के लिए इटली जाते राज्य में। हैं। उन बातों पर नहीं जाते ना सर, अच्छा लगता है क्या? अब विकास जी जवाब दीजिए सर, मैं नहीं बोलूंगा, विकास जी जवाब दे देंगे आपको। अच्छा लगता है फटे कुर्ते की जेब दिखाकर इटली घूमने जाना, छुट्टियां मनाने के लिए? विकास जी जवाब दीजिए सर। बड़ी देखिए, छुट्टियां तो इटली भी मनाते हैं और भी कई जगहों पर मनाते हैं। मैं कहूंगा आपको कि एक जगह ये बड़े एफिशिएंट तरीके से इन्होंने काम किया है। चाहे इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती तिवारी साहब। रात को जमानत करा के, रात को, ये देखिए शोभा तो इनका आचरण जो है ये अपने नेता से ही तो सीखेंगे। आप गहलोत जी को देखिए, उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया। एक तरफ तो ये जाट वोटरों को रिझाने का काम करते हैं और एक तरफ एक किसान के जाट परिवार के लाडले बेटे जो उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनके अपने गृह राज्य में आने पर कितनी अशोभनीय भाषा में, मर्यादित भाषा में सवाल उठाते रहते हैं। तो ये तो अपने नेताओं से तो सीखेंगे। इनके यूडीएच मिनिस्टर ये बलात्कार के ऊपर अभी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे महिलाओं का बलात्कार नहीं हो रहा, ये तो रिपोर्ट्स है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रोज अखबार की रिपोर्ट बोल रहा हूं विकास, मेरा कोई बयान नहीं है। अपने समय पर राष्ट्रीय ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अपराध वाली रिपोर्ट भारत सरकार प्रकाशित करती है, राजस्थान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। देखिए विकास जी नहीं बोले थे, ये बिल्कुल गलत बात। मैंने इनको झेला इतनी देर तक, इनके झूठ को बर्दाश्त किया है। राजस्थान ने बर्दाश्त किया, मैंने भी तो बर्दाश्त किया ना। अब सुनिए आप सच्चाई, विकास जी सच्चाई सुनिए सर। सीएम साहब जो है, ये इनके बोलने की भाषा पे मत जाइए। वो अपने डिप्टी सीएम को नाकारा, निकम्मा और गद्दार कह देते हैं, अपने मंत्रियों पर झल्लाते हैं, कलेक्टर के सामने रिमोट फेंक देते हैं, अपने मंत्रियों को डांट डपट देते हैं। सवाल पूछूंगा अब आपसे इसी बात पर कर दे। तो इनका ये आचरण है और अपने नेताओं से इन्होंने सीखा है। ये मत कहिएगा, बात काट रहा हूं आपकी। मोदी के लिए वहां सम्मान में लाखों लोगों ने पलक पावड़े बिछाए। विकास जी पलक पावड़े बिछाए, विकास जी, सीएम ने डिप्टी सीएम को चाहे जो कहा, चाहे जितने मतभेद दिखाई दिए, लेकिन आज एक मंच पर नजर आते हैं तमाम नेता, कांग्रेस में कम से कम,
और बीजेपी में हाल क्या है वो आज की सभा में भी साफ दिखाई दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री के पास बैठी रही, लेकिन अरे सुन तो लीजिए सर, बात तो सुनिए विकास जी, पूरा सवाल तो होने दीजिए सर, पूरा सवाल बात का जवाब दे दूं। अरे विकास जी पूरा सवाल कर लूं, 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए बोलने के लिए जी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री के ठीक पास, अरे सुनिए तो सही सर, प्रधानमंत्री के ठीक पास में बैठी रही, प्रधानमंत्री ने उनसे नमस्कार रामा श्यामा कुछ नहीं की, बातचीत नहीं की। पूरा सवाल उन्हें दीजिएगा। जोधपुर की सूर्यकांत व्यास जी को जानते होंगे आप, कई बार विधायक रह चुकी हैं जोधपुर से, और उन्होंने जो तारीफ की थी कांग्रेस के नेताओं की, मुख्यमंत्री की, उससे नाराज भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको आगे किया, उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री ने, लेकिन वसुंधरा राजे से कोई बातचीत नहीं, वसुंधरा राजे का कोई संबोधन नहीं। ये हम कई बार देख रहे हैं, अब पिछली प्रधानमंत्री की कई बैठकों से वसुंधरा राजे आती हैं, बिना संबोधन दिए चली जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर बार बार? देखिए सुमित जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल है जो पार्टी से तय होता है। वसुंधरा राजे जी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। बहुत सी मीटिंगों में, कल परसों जो मीटिंग हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ वो मीटिंग के अंदर वहां मौजूद थी। तो हर मुद्दे के ऊपर हर जगह चर्चा होती है। मंच के ऊपर जो प्रोटोकॉल है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन हो गया, और इनके बाद अच्छा मंच पे ये प्रोटोकॉल होता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भाषण दे दें, दिया कुमारी भाषण दे दें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी की सबसे कद्दावर, राजस्थान प्रदेश में सबसे कद्दावर नेता रही, मुख्यमंत्री रही, उनको भाषण देने का वक्त नहीं दिया जाता। ये प्रोटोकॉल होता है मंच का? आप मुझे बताइए, कोई नाराजगी चल रही है क्या सर आपस में? जब आए थे तो वसुंधरा राजे, और ये नाराजगी लोगों के बीच में क्या मैसेज देगी? भाषा में भाषण दिया था कल जब बिरला ऑडिटोरियम में। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप ये देखिए ना श्रीमान कि इनके तो डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व टुकड़े भागों में बटा हुआ है। सुनने में नहीं आई। आज लूट के समय तो एक नड्डा साहब को और लूट के बंटवारे के समय लड़ लेते हैं, मोदी साहब को आकर के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की टीम नकारा और निकम्मी है, इसलिए देश के को राजस्थान की धरती पर भरी हुई सरकार ना पड़ रहा है। अपनी सरकार की बचाने के लिए, नड्डा साहब हासिल करने के लिए साहब आ गए, अकेले अशोक गहलोत की सरकार से पूरा भारत की जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है, राजस्थान के युवाओं को यूज करते हैं और सीडब्ल्यूसी में पद हासिल करते हैं और बैठ जाते हैं। चलिए सुना आप दोनों को, आपको हमने ऐसे सुना कि आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी भाषा ही जनता समझ नहीं पाई होगी। ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जामनी जी, हर डिबेट में, हर चर्चा में हम लोग सोचते हैं कि कुछ सार्थक बहस निकल कर आएगी। मिथिलेश जामनी जी बोलेंगे। मैं आ रहा हूँ सर सुनिए ना आप। ठीक है सर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, थोड़ा सम्मान कर लेते हैं उनका। अरे सर सुनिए तिवारी साहब, अरे सुनिए ना, अरे शर्म आनी चाहिए। विकास जी अच्छा लगता है क्या सर? विकास जी अच्छा लगता है, इनसे बात वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनको सुन ले एक बार, सही दिशा दिखाई। नहीं लगता सर, सालों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट करते हैं, नहीं लगा अच्छा, सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ सार्थक बहस होगी, और कुछ नहीं तो कुछ तो समाधान निकल कर आएगा जो सवाल हम पूछते हैं, लेकिन अंत में तस्वीर वही जो आज नजर आ रही है। मिथिलेश जी, मैं तो ठीक है, मिथिलेश जी बोलेंगे। मिथिलेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारवाड़ की धरा पर जो आज भीड़ आई है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा अहम योगदान रहा है, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां नहीं गए, जबकि उनका गृह जिला था, भजनलाल जाटव को भेज दिया, तो उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि वो आराम करे, हम सब काम कर देंगे। लेकिन जो लाल डायरी के बारे में बोल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल डायरी होंगे ना कि एक बार मुख्यमंत्री जाने वाले थे तो उनकी कोई बड़ा भाषण हटा दिया, मुख्यमंत्री की मौजूदगी हटा दी, शायद ये कारण रहा होगा। नाराजगी भी जाहिर की थी मुख्यमंत्री ने उस पर। जी देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रावण का चबूतरा, हाँ, जो जोधपुर में सबसे बड़ा सभा स्थल है, वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1980 के बाद आज तक सभा नहीं कराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कायलाना झील के बाहर एक लेकवे होटल है, वहां पर खुद की मीटिंग करते हैं, और मनमोहन सिंह, राहुल गांधी,
या राजीव गांधी या सोनिया गांधी उनकी मीटिंग उम्मेद पहले जो उम्मेद स्टेडियम में उसमें कराते हैं जिसमें 20-25 हजार लोगों की कैपेसिटी है। तो आज ये तो साबित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उनके पास भीड़ को, अब देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव के टाइम कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, किसके साथ कितने सिर हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। आज उपेंद्र यादव जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियों का देने का वादा किया था इस साल में, क्या दे दी क्या नौकरी? एक भी नहीं दी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ओपीएस, अब वो 600-500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो मोदी जी लिया है 600 रुपए का सिलेंडर, यानी 100 रुपए आप दे रहे हो। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी वजह से यूथ को जोड़ा, केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा दाम कम करने पर। देखिए जो भी होना पड़ा, लेकिन ये हो गया कि अब आप 100 रुपए दे रहे हैं और हम 70 लाख जितने भी उज्ज्वला गैस के हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो बार बार जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जो इनकी सारी योजनाओं पर डेंट मार रहे हैं, क्योंकि जहां भीड़ आएगी वो बार बार इंपॉर्टेंट है। अब वसुंधरा राजे जी ने कल बिरला ऑडिटोरियम में कहा था, राजा वो होता है जिसके साथ प्रजा होती है। तो प्रजा तो अब नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रही है। ये तो चुनावी नजरिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस ने तो बता दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2030 पेश किया, विजन 2030 पेश किया, उसमें 2.5 करोड़ लोगों का सुझाव लिया। अब 2.5 करोड़ लोगों में से कितने वोट लेते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मुख्यमंत्री ने कहा मैं लंबी रेखा खींचने में विश्वास रखता हूं, तो क्या इतनी लंबी रेखा खींच देंगे कि 2033 तक मुख्यमंत्री रहेंगे? पायलट वगैरह क्या इंतजार करते रहेंगे? अरे मिथिलेश भाई, आप हमारी पार्टी की छोड़ो, सुमित मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1150 में किया। इन्फ्लेशन राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत ने 5 रुपए में हमने उज्ज्वला योजना में हमारे माताओं को दिया। और राजस्थान पर मुख्यमंत्री वाला ठीक है, ये बहस हुई होती रहेगी, चर्चा यूं चलती रहेगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कई सवाल छोड़कर चले गए। ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है, रोकना पड़ेगा। माफी के साथ आप तीनों को यहाँ पर, मिथिलेश जैमिनी जी शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, आर तिवारी साहब और विकास बारट जी शुक्रिया सर, शुक्रिया आप तीनों का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कई सवाल प्रदेश सरकार से पूछ गए और उसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने एक एक कर तमाम सवालों के जवाब दिए और कह दिया इशारों ही इशारों में कि इस बार परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन होगा सालों से चली आ रही उस लहर में, हर बदलाव में, उस बदलाव में परिवर्तन होगा और इस बार हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। आज 8 का अटैक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।